मेरी क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। हमने एक्टिव पैसिव वॉइस स्टार्ट किया था। हम करेंगे वो वाली पैसिव वॉइस जिसके अंदर हमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। दो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट काम करता है, ठीक है। लेकिन जब पैसिव बनाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट काम करता है। लेकिन कभी कभी हमने मूवीज देखी होगी, मूवीज में क्या होता है, कभी कभी दो दो हीरो भी होते हैं। तो उसी तरह से जब हमने ऑब्जेक्ट पे फोकस हम कर रहे हैं, जब हम ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, सारा काम ऑब्जेक्ट से करवा रहे हैं, तो कई बार दो ऑब्जेक्ट भी तो हो सकते हैं। तो जब दो ऑब्जेक्ट हो तो हम क्या करें, तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना होगा बिना स्किप किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमें जाना ऑब्जेक्ट होता क्या है और ऑब्जेक्ट हम ढूंढेंगे कैसे। मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं जो भी कुछ बनाऊंगी उसमें आपको डिटेल दूंगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारे दो होते हैं। एक होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, दो होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। दो होते हैं। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा निर्जीव, ठीक है, और जो इनडायरेक्ट होता है वो होता है सजीव। यानी कि एक हमारा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होगा जो निर्जीव होगा, और एक होगा हमारा सजीव। अब ये क्यों मैंने आपको बताया है, अभी वो आपको यहाँ मालूम चलेगा। अगर हमें ढूंढना है तो हम उसमें क्या या किसको का सवाल करेंगे। तो हमारे पास सेंटेंस है, शी टीच अस हिंदी एंड संस्कृत। हिंदी और संस्कृत क्या अलग अलग ऑब्जेक्ट है? नहीं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कंजंक्शन जुड़े हुए हैं। एंड क्या पढ़ाती है, हिंदी और संस्कृत। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट तो ये हमारा निकल आया, ठीक है। अब किसे पढ़ाती है, तो हमें पढ़ाती है। तो किसे का संकेत जब आया तो ये आ गया हमें पढ़ाती है, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट निकल गए, ऑब्जेक्ट एक ये रहा और ऑब्जेक्ट ये, यानी कि दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट है ये और वर्ब है ये। तो अब हम इसमें रूल बनाएंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पर रूल बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको दो तरीके से किया जाता है और दोनों तरीकों को बताऊंगी क्यों, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है, ऑप्शन दिए होते हैं। अगर आपको मैंने एक तरीके का रूल यहाँ बता दिया, ठीक है, और आप एग्जाम में ऑप्शन में आया जिसका रूल मैंने आपको नहीं बताया है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको दोनों बताऊंगी। हमने ढूंढा सब्जेक्ट वर्ब, हमारा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो दो ऑब्जेक्ट है, तो हम अपने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है, पहले, फिर दूसरे वाले पे वर्क करेंगे। पहले हम अपने सजीव वाले को लेके आते हैं। तो अस है, वी आवर अस, यानी कि हम लिखेंगे वी, ठीक है। हमने लिख लिया हमने अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। इसके बाद हम लिखेंगे अपने एक्सिलरी वर्ब को। एक्सिलरी वर्ब क्या आएंगे, इज या आर। तो कंटीन्यूअस रैंक हम लेंगे इज या आर। तो वी क्या है, इज नहीं लगा सकते, हम आर लगाएंगे। तो यहाँ पे लगा दिया हमने आर, ठीक है। तो जो हमारी एक्सिलरी वर्ब आती है वो हो गई। अब हमें लिखना है अपने V3 को। तो V3 हो जाएगी टॉट, वी आर टॉट, ठीक है। वी आर टॉट हो गया। अपने ऑब्जेक्ट को लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आएगा हिंदी एंड संस्कृत, हिंदी एंड संस्कृत, ओके, यानी कि ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम लगाएंगे अपने बाय को, देन हमारा सब्जेक्ट यहाँ चल के आ जाएगा, यानी कि वी आर टॉट हिंदी एंड संस्कृत बाय हर। शी का हो जाएगा शी, हर। तो ये हमारा बना, और रूल हमारा ये वाला इसमें यूज होगा। आप चाहे तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दो रूल है तो एक एक करके बताऊंगी। तो पहला रूल हमारा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आएंगे, फिर एक्सिलरी वर्ब को यूज करेंगे, फिर V3 को यूज करेंगे, देन हम ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे जो बचा हुआ, फिर बाय, देन हम सब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे एक रूल भी बना दिया, आप इसको समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। अभी तो हमने लिया था, हमारा सजीव ऑब्जेक्ट था, जब हम उसको आगे लेके आए। लेकिन अगर हम अपने निर्जीव ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है ये और एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। अब हम अपने निर्जीव ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं। तो निर्जीव ऑब्जेक्ट है हमारा हिंदी एंड संस्कृत। तो हमने किया
हिंदी एंड संस्कृत। ठीक है, अब हम करेंगे इसके अंदर एक्सिलरी वर्ब, ये सेम रहेगा। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब को यूज करेंगे। एक्सिलरी वर्ब क्या है हमारी, वही सेम रहेगी। एक्सिलरी वर्ब हमारी नहीं बदलेगी, वो तो सेम ही रहेगी। हिंदी संस्कृत के बाद की हिंदी और संस्कृत दो सब्जेक्ट हैं तो आर जाएगा। ठीक है, हिंदी एंड संस्कृत आर, उसके बाद टॉट। ठीक है, हिंदी एंड संस्कृत आर टॉट। अब हमें थोड़ा स्टॉप होना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम अपने यहाँ पर निर्जीव वाले को लेके आएंगे तो हमें जोड़ने के लिए टू या फॉर का यूज करना पड़ेगा। टू का यूज कहाँ करेंगे, फॉर का यूज कहाँ करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। हम यहाँ पे टू का यूज करेंगे। हिंदी एंड संस्कृत आर टॉट टू, उसके बाद अस, उसके बाद बाय हर। ये क्यों सीखा था, ऑब्जेक्ट एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा निर्जीव ऑब्जेक्ट कभी भी यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर हम टू को लगा देंगे, यानी कि ये जब भी आएगा तो हम टू या फॉर को यूज करेंगे, दोनों में से एक को यूज करेंगे। लेकिन आप एक बात याद रखना हमेशा कि हमेशा ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव नहीं हो सकता, कभी सजीव भी हो सकता है। इसमें हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव था या फॉर का हम यूज करते हैं। इसके लिए टू का यूज करेंगे सजीव के लिए, तो यहाँ पे हम टू का यूज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर टू का यूज करेंगे। जब भी हम अपने निर्जीव ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे तो हम कनेक्ट करने के लिए टू को यूज करेंगे और फॉर को यूज करेंगे। फॉर को कब यूज करेंगे, या तो हमारा बाय हो या ब्रिंग हो, यानी कि अगर बाय बॉट बॉट में से कोई भी हो तो हम फॉर को यूज करेंगे, और ब्रिंग बॉट बॉट में से कुछ भी हो तो हम फॉर का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए। माई मदर टोल्ड मी अ स्टोरी, मेरी मम्मी ने मुझे क्या सुनाई, कहानी। तो एक स्टोरी, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1। ठीक है, एक स्टोरी सुनाई, किसे सुनाई, मुझे सुनाई। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 2, यानी कि एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। तो अ स्टोरी तो हमारा निर्जीव है और ये वाला हमारा सजीव है। तो चलिए हम पहले सजीव को आगे लेके आते हैं। तो आई, माई, मी, तो हमारा इसका आई पहले आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ किया आई, उसके बाद सेम एक्सिलरी वर्ब क्या है आई के बाद। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी आपको पता होगा कि जब टोल्ड आता है तो कौन सी वाली एक्सिलरी वर्ब यूज होती है। तो हम लगाएंगे यहाँ पे वॉज। ठीक है, तो आई वॉज, ओके, टेल टोल्ड, टोल्ड को टोल्ड ही रहेगा। ठीक है, आई वॉज टोल्ड। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। उसके बाद अ स्टोरी बाय। अब ऑब्जेक्ट, अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या था, माई मदर, तो माई मदर। ठीक है, अब हम लेते हैं एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया। अब हम अपना जो निर्जीव वाला ऑब्जेक्ट है उसको उठा के लाते हैं आगे। तो आया अ स्टोरी। ठीक है, ठीक है, अ स्टोरी वॉज टोल्ड, हो गया, टू हो गया। मी बाय माई मदर, ये कैसे किया, आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय, उसके बाद बाय के बाद माई मदर हो गया सब्जेक्ट। उसी तरह से अ स्टोरी, फिर ऑक्सिलरी वर्ब V3, देन टू, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, देन बाय एंड हमारा सब्जेक्ट। इस तरह से हमने बनाया। अब आते हैं इस वाले पे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। माई फादर बॉट मी अ गिफ्ट, मेरे फादर ने मुझे क्या दिया, एक गिफ्ट दिया। तो एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। ठीक है, माई फादर बॉट मी अ गिफ्ट, किसे दिया, किसे दिया, मुझे दिया। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 2, यानी ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया क्या दिया, यानी कि हमने क्या लगाया, क्या दिया, तो गिफ्ट दिया। ठीक है, ठीक है, किसे दिया, मुझे दिया, तो मी, यानी कि मी जो है सजीव है और गिफ्ट जो है वो निर्जीव है।
तो पहले हम अपने सजीव वाले को लाते हैं, यानी कि आई को। आई माई मी, तो आई, उसके बाद वॉज, तो ये भी हमारी ऑलरेडी V3 ही है। बॉट, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ गिफ्ट, मुझे बाय माई फादर। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को लिया, फिर एक्सिलरी वर्ब को लिया, फिर हमने अपनी V3 को लिया, ठीक है, फिर अगेन हमने अपने ऑब्जेक्ट को लिया, फिर बाय और सेंटेंस को कंप्लीट किया। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट था वो लास्ट में आ गया, ठीक है। तो आई वॉज बॉट ए गिफ्ट बाय माई फादर। तो ये वाला तो हमने सिंपल कर लिया। हम अपने निजी वाले को ले गए, निजी में हमारा अ गिफ्ट, ठीक है, तो अ गिफ्ट हो गया, ठीक है। अ गिफ्ट के बाद हम क्या करेंगे, अपने एक्सिलरी वर्ब को लिखेंगे, एक्सिलरी वर्ब में वॉज, बॉट, गिफ्ट वॉज बॉट। अब आएगा हमारा फॉर, ठीक है। अब हम फॉर लगाएंगे क्योंकि हमने ब्रिंग या ब्रिंग बॉट बॉट की वही फॉर्म है। तो गिफ्ट वॉज ब्रॉट फॉर मी बाय माई फादर। तो जब भी हम फॉर को यूज करेंगे, फॉर का यूज हम कहाँ करेंगे, जहां पर हमारा ब्रिंग बॉट या बाय बॉट बॉट होगा। तो हमने यहाँ पे किया ब्रॉट, ठीक है, ब्रॉट किया। अ गिफ्ट वॉज ब्रॉट फॉर मी, एक गिफ्ट लाया गया किसके द्वारा, मेरे पापा के द्वारा। तो इस तरह अ गिफ्ट वॉज ब्रॉट फॉर मी बाय माई फादर। तो ये 2 रूल मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिए, हमने किस तरह रूल्स रेगुलेशंस के साथ किया। तो इस तरह से हमने सेंटेंस को सीखा। कैसे सीखा, जब 2 ऑब्जेक्ट है तो घबराना नहीं है, 2 तरह से हमें करना है, या तो हम ऐसे करेंगे या तो हम ऐसे करेंगे। जो भी आपको है आप अच्छे से वो कर सकते हैं। जो बच्चे होते हैं वो दोनों करके आए, क्योंकि कई बार एक नाम में माइनर मिस्टेक हो जाती है। तो जो राइट वाला तो उसे टीचर सही कर देता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हम एक को ही याद करें, सिर्फ एक ही मैं आपको करवा देती और एग्जाम में आपको ऑप्शन में वो वाला आ जाता जो मैंने नहीं करवाया है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता। तो मैंने दोनों ही आपको करवा दिए हैं और आप दोनों को ही करेंगे, बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। जब भी हम अपने निर्जीव ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे तो सजीव ऑब्जेक्ट को लगाने से पहले हम टू को यूज कर देंगे, लेकिन जब हमारा सजीव ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो पीछे वाले में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम का सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो को भी कंप्लीट किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें ताकि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उन्हें मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।